आप सब अपने चैनल महाअध्ययन पर वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 13 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आज हमारी डेट है 10th नवंबर 2020। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में, जो कि हमारी रेगुलर वर्कशीट चलती आ रही है, सी की कंटिन्यूड वर्कशीट है। रेशियोज टू परसेंट्स। When parts are given in the form of ratios and we convert them into percentage as, अगर हमें रेशियो में दे रखा होगा, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? If 15 sweets are to be divided between मोनू एंड सोनू, अगर मोनू और सोनू के बीच में 15 स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, so that मोनू गेट्स 3 स्वीट्स, सोनू गेट्स 12 स्वीट्स। मोनू को 3 स्वीट्स मिली हैं और सोनू को 12 स्वीट्स मिली हैं। वट परसेंटेज डिड ईच गेट, दोनों को कितनी कितनी परसेंटेज मिली है? तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? जो जितना पार्ट मिला है और जितना टोटल था, जितना पार्ट मिला है अपॉन में जितना टोटल था इनटू में 100। तो मोनू को कितना मिला? 3 मिला था, कितने में से? 15 में से। ये 5 लिखा हुआ है पर ये यहाँ पर 15 होना चाहिए, 15 है, इंटू 100%। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20%। और सोनू को कितना मिला? 12 मिली थी चॉकलेट्स अपॉन स्वीट्स, अपॉन में कितनी टोटल थी? 15 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 80%। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। इंक्रीज या डिक्रीज करना हो परसेंटेज में तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। द नंबर ऑफ इलिटरेट persons in country decreased from 150 lakh to 100 lakh in 10 years। 10 साल में एक कंट्री में अनपढ़ों की संख्या 150 लाख से 100 लाख हो गई। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? डिक्रीज होने की क्या परसेंटेज है? सॉल्यूशन इसका यह है कि ओरिजिनल अमाउंट, मतलब द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इनिशियली कितने थे? इलिटरेट पर्सन कितने थे? 150 लाख। कितना चेंज हुआ? अमाउंट ऑफ चेंज कितना था? 150 में से 150 लाख पहले था, 100 लाख हो गया, तो कितना चेंज हुआ? 50 लाख लोग कम हो गए। कितने लोग कम हुए? 50 लाख लोग। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जितने चेंज हुए हैं, अमाउंट ऑफ चेंज कितने चेंज हुए? 50 लाख। तो 50 अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट, कितना ओरिजिनल अमाउंट था? पहले था 150 इंटू में 100। तो 50 अपॉन में 150 इंटू में 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30, ये 33 1/3 लिखा है, ये होगा 100 अपॉन में 3 आएगा आपके पास। 100 अपॉन में 3 को हम ऐसे भी लिख देते हैं, 33 1/3। करते क्यों लिखते हैं ऐसे? ये जो 3 है वाला, इसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला 1 है इसको प्लस कर लेंगे 99 में तो 100 हो जाएगा। 100 अपॉन में 3 आंसर हो जाएगा इसका, 100 अपॉन में 3%। तो हो जाएगा 33 अपॉन 1 अपॉन में 3%। देखिए, बाइंग एंड सेलिंग। फैक्ट्री जो होती है वहां से शॉपकीपर खरीदता है, शॉपकीपर से कस्टमर खरीदता है। तो जब शॉपकीपर फैक्ट्री से खरीदता है तो वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस, उसका खरीदने का प्राइस। और जब वो शॉपकीपर कस्टमर को बेचता है तो वो उसका होता है सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस। देखिए, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने का प्राइस और सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का प्राइस। देखिए, अगर सीपी, मतलब सीपी हम कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं और एसपी हम सेलिंग प्राइस को बोलते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस छोटा होगा सेलिंग प्राइस से, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज हमने 100 रुपए की खरीदी और उसको हमने 120 रुपए की बेच दी। जब हमने कोई चीज 100 रुपए की खरीद के 120 रुपए की बेची तो हमें क्या हुआ? फायदा हुआ। तो कॉस्ट प्राइस जो थी वो हमारी 100 रुपए थी, तो और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हुई? 120 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कम थी, इसलिए हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। अगर हमें निकालना हो कितना, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का हमने कुछ चीज खरीदी और फिर उसको 120 की बेच दी, तो 120 माइनस 100, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का प्रॉफिट। इफ सीपी इज इक्वल टू एसपी, अगर एसपी और सीपी दोनों सेम, मान लो 100 रुपए की चीज खरीदी और 100 रुपए में बेच दी, तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। अगर इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, अगर कॉस्ट प्राइस हमारी 100 रुपए है और सेलिंग प्राइस हमारी 80 रुपए है मान लीजिए, तो हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। हमने 100 रुपए की खरीदी थी, 80 रुपए की हम बेच रहे हैं, तो क्या होगा? नुकसान होगा ना।
तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। तो 100 रुपए की खरीदी तो 100 माइनस एसपी कितना था, 80 रुपए। तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, 20 रुपए का नुकसान हुआ। अब हमें इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। फर्स्ट वाला, अ फ्लावर वेस बॉट फॉर ₹120 इज सोल्ड फॉर ₹108। अब देखिए, एक फ्लावर वेस्ट जो था उसको 120 रुपए में खरीदा और 108 रुपए में बेच दिया। तो क्या हुआ, 120 रुपए में खरीद के 108 में बेचेंगे तो क्या होगा, हमें लॉस, नुकसान हुआ। अ टॉय कार सोल्ड फॉर ₹540 एंड वॉज बॉट एट ₹450। 450 रुपए में एक गाड़ी जो थी, मतलब टॉय कार जो होती है वो खरीदी थी, और 540 में वो हमने बेच दी। तो क्या हुआ इसमें, 450 को खरीद के 540 में बेचेंगे तो फायदा हुआ, तो क्या हुआ, प्रॉफिट। अब देखिए, अ साइकिल बॉट फॉर ₹1000 इज सोल्ड फॉर ₹1000। मतलब 1000 रुपए की साइकिल खरीदी और 1000 रुपए की बेच दी। जब 1000 रुपए की सेम पैसों को मैं खरीद के सेम पैसों में बेच दिया तो क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें एग्जाम्पल दिए हुए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज ₹50। 50 रुपए की कोई हमने एक आइटम खरीदा। इट वॉज सोल्ड विद अ लॉस ऑफ 12%। अब हमने 12% नुकसान पे उसे बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस, कितने रुपए का बेचा हमें ये पता करना है। तो मान लीजिए 50 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है, लॉस कितना हुआ हमें 12%। ये सब हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, हम सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने का हमने खरीदा था, माइनस में लॉस। क्योंकि लॉस हुआ है इसलिए हम इसे माइनस कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट होता तो हम इसे प्लस करते। अब 12% का लॉस हुआ है हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर। हमेशा लॉस या प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो 12%, 50 रुपए का 12% निकालेंगे कितना आएगा, 12 अपॉन में 100% है तो 100 नीचे आ जाएगा। 12 अपॉन 100 इंटू 50 कितने रुपए हो जाएगा, एक इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 रुपए। 6 रुपए का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, सीपी, मतलब जितने का हमने खरीदा 50 रुपए, माइनस में लॉस, कितने का लॉस हुआ, 6 रुपए का। तो 50 में 6 गया, कितना रुपए बचा, 44। हमने खरीदा था 50 रुपए में और बेचा हमने 44 रुपए में, तो क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। यही मैं आपको बता रहा था। तो हमें यही निकालना था कि 12% का लॉस हुआ है तो 12% था 6 रुपए, तो हमें 6 रुपए का नुकसान हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। राशिद परचेज द टीवी फॉर ₹9,000। अब राशिद है, उन्होंने टीवी खरीदा है 9,000 रुपए का। आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 ईयर्स ही सोल्ड इट फॉर 6,000। 2 साल बाद वो उसे 6,000 रुपए का बेच देता है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट फॉर राशिद। अब उसे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये हमें, और इसका परसेंट, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 9,000। सेलिंग प्राइस कितनी थी, 6,000। जब कॉस्ट प्राइस जो है हमने खरीदा 9,000 रुपए में था, बेच हमने 6,000 रुपए में दिया। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी है तो हमें क्या हो रहा है, नुकसान होता है। सो राशिद गॉट लॉस, राशिद को क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने का हमने खरीदा है उसको हम माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को। तो हमने खरीदा कितने का था, लॉस में, लॉस हुआ ना, तो कितने का खरीदा था हमने, 9,000 रुपए का। कितने का बेचा हमने, 6,000 रुपए का। तो 6,000 रुपए का 9,000 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 3,000 रुपए। हमें कितने का घाटा हुआ, 3,000 रुपए का। अब लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। अब लॉस, जितने रुपए का भी हमें लॉस हुआ, अपॉन में जितने का भी हमने खरीदा था, इंटू में 100। तो 3,000 रुपए का हमें लॉस हुआ, 9,000 का हमने खरीदा था, इंटू में 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 अपॉन में कितना आएगा, 100 अपॉन में 3, जिसको हम 33 1 अपॉन में 3% भी लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमें दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे। एन आइटम वाज सोल्ड फॉर ₹540 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। हमने कोई भी एक आइटम बेची 540 रुपए में, उसको उसमें हम बेचने 540 रुपए बेचने में हमें क्या हुआ, फायदा हुआ 5% का। जब हमें फायदा हुआ तो हमें अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला गया। अब हमसे बोला गया 5% का फायदा हुआ है,
540 में बेची है। अब आपको ये हिसाब लगाना है कि आपको ये सॉल्व करके निकालना है कि हमने कितने रुपए का उसे खरीदा था, जो कि हमें 5% फायदा हुआ। तो इसका ये आंसर है। 540 रुपये एसपी है, सेलिंग प्राइस हमारा 540 रुपये, प्रॉफिट कितना हुआ 5%। देखिए अब मान लीजिए प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये सब हमें कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो अब मान लीजिए कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है, तो 5% निकाल देंगे 100 रुपये का, कितना हुआ 5 रुपये। 5 रुपये हुए तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100 रुपये प्लस में प्रॉफिट, तो 105 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अगर हमारा सेलिंग प्राइस 105 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये। अगर हमारा सेलिंग प्राइस 540 हो, जो कि हमें दिया गया है, अगर हमारा सेलिंग प्राइस 540 हो तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 अपॉन में 105, मतलब 100 रुपये हमें हमारा कॉस्ट प्राइस था, हमारा सेलिंग प्राइस 105 रुपये था, उसके बाद गुना में 540 रुपये में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। इसको हम गुना करेंगे कितना आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 514 रुपीज 28 पैसे। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 514 रुपये 28 पैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने कलीग्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें और वीडियो के हेल्प से इजीली अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉपकीपर बॉट अ चेयर फॉर ₹375 एंड सोल्ड इट फॉर ₹400। अब एक शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने 375 रुपए की चेयर खरीदी और 400 रुपए की बेच दी। अब उसे क्या हुआ फायदा हुआ, कितने रुपए का 25 रुपए का। अब उसका हमें गेन परसेंट निकालना है, तो अब गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा 375 रुपए, 375 रुपए खरीदी थी, सेलिंग प्राइस कितना 400 रुपए, मतलब 400 रुपए की हमने बेची थी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉफिट हमें कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, जितने की हमने बेची माइनस जितने रुपए की हमने खरीदी, तो 25 रुपए का हमें फायदा हुआ इसके अंदर। अब हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। प्रॉफिट का कितने का हुआ था हमें 25 रुपए का, 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 375 रुपए की हमने खरीदी थी इनटू में 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20 अपॉन में 3%। 20 अपॉन में 3% का हमें प्रॉफिट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जल्दी से करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।